हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल टी साइन। आज हम आपको थर्मोडायनेमिक्स के बारे में बताएंगे। गाइस, थर्मोडायनेमिक्स जिसमें ऊष्मा के बारे में पढ़ते हैं। ऊष्मा क्या होता है आप सभी लोग जानते हो। हम लोग बेफालतू का टाइम ना वेस्ट करके डायरेक्ट इसके नियम पर जाते हैं। इसमें इसका जो पहला नियम होता है वो जीरोथ लॉ होता है। जीरोथ लॉ की बात करें, इसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई बॉडी है गाइस, एक बॉडी ये ए है, एक बॉडी ये बी है। अगर ये दोनों साम्यावस्था में है तो अगर इसके साथ कोई तीसरी बॉडी इसके टच में है सी, के तीनों आपस में साम्यावस्था में हो जाएंगे। यही जीरोथ लॉ का नियम है। जीरोथ लॉ का नियम क्या है, यदि कोई दो पिंड साम्यावस्था में, उसके टच में कोई तीसरा पिंड है तो वो भी साम्यावस्था में होगा। क्यों होगा? क्योंकि ऊष्मा के अकॉर्डिंग ऊष्मा उच्च ताप से निम्न ताप की ओर जाती है। इन दोनों का ताप समान है। ये पिंड जो है लोअर टेम्परेचर पे है। ऊष्मा का प्रवाह हाईयर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर तक तब तक होगा जब तक तीनों पिंड आपस में इक्वल टेम्परेचर पे ना आ जाए। इसी को जीरोथ लॉ कहा जाता है। गाइस, जीरोथ लॉ का नियम यही होता है, अगर दो पिंड इक्वल टेम्परेचर में है तो उनके टच में अगर तीसरा पिंड है तो वो भी इक्वल टेम्परेचर में होगा। गाइस, इसके बाद आते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है गाइस, इसके बारे में हम आपको बताते हैं। गाइस, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये होता है, इसके अकॉर्डिंग क्या है, हीट एंड वर्क बोथ आर म्यूचुअली कन्वर्टिबल। ये होता है फर्स्ट। इसका मतलब क्या होता है कि अगर हम हीट देंगे, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग अगर हम हीट देंगे तो उससे हमें क्या मिलेगा, वर्क मिलेगा। किसी भी बॉडी को अगर पिंड को अगर हम हीट देंगे तो उससे हमें क्या मिलेगा, वर्क मिलेगा। अगर हम वर्क करेंगे तो वहाँ पर हीट मिलेगा। आप सभी लोग जानते हैं, अगर हीट देंगे तो वर्क मिलेगा, वर्क देंगे तो हीट मिलेगा। यही है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कि हीट एंड वर्क बोथ आर म्यूचुअली कन्वर्टिबल। इसको हम इक्वेशन के रूप में भी ऐसे लिखते हैं। अगर किसी बॉडी को Q ऊष्मा दी जा रही है तो उसके द्वारा किए गए कार्य प्लस इंटरनल एनर्जी में जो वृद्धि होती है उसके बराबर होता है। राइट, ये है तो मेरा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का इक्वेशन। यदि किसी पिंड को Q ऊष्मा दी जाती है तो उसके द्वारा किया गया कार्य और उसके एनर्जी में जो इंटरनल एनर्जी में इंक्रीजमेंट होता है उसके बराबर होता है। आप सभी लोग समझ गए हैं, अगर हीट देंगे तो वर्क होता है, वर्क देंगे तो हीट मिलेगा। यही इसका डिफिनेशन हो जाता है, हीट एंड वर्क आर म्यूचुअली कन्वर्टिबल। इक्वेशन Q = W+E, ये इक्वेशन हो जाता है गाइस। अब हम आगे आपको बताएंगे सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सेकेंड लॉ गाइस, सेकेंड लॉ के बारे में हम आपको बताते हैं। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अकॉर्डिंग, केल्विन के अकॉर्डिंग ऐसा कोई भी सिस्टम बनाना संभव है जो उसमें हम जितनी भी ऊष्मा दें पूरा कार्य में मिल जाए, कोई भी हीट वेस्ट ना हो। यही है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जिसे हम लॉस हीट ऑफ डिग्रेडेशन के नाम से भी जानते हैं। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग मतलब कि एक आदर्श इंजन की जो आइडियल इंजन नहीं बनाया जा सकता जिसकी इफिशियंसी 100% हो। मतलब कि यदि मान कोई भी सिस्टम में अगर उसको हीट दें तो वो पूरा हमें कार्य में चेंज कर दे, तो ऐसा संभव नहीं है। यही है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इट इज़ इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट ए डिवाइस विच कीप हीट एंड कन्वर्ट होल हीट इनटू द वर्क। इट इज़ इम्पॉसिबल। यही है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को हम लोग ये भी कहते हैं डिग्रेडेशन ऑफ एनर्जी। इसको क्या बोला जाता है, डिग्रेडेशन ऑफ एनर्जी।
ये बहुत ही बार SSC जेईई में पूछा गया है। डेग्राडेशन ऑफ एनर्जी, डेग्राडेशन ऑफ एनर्जी, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो होता है उसे यही बोला जाता है, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को क्या कहा जाता है? डेग्राडेशन ऑफ एनर्जी। अब हम लोग तीसरे नियम के बारे में बताएंगे। अब हम आपको बताएंगे लॉ ऑफ परफेक्ट गैस, लॉ ऑफ PER, परफेक्ट गैस, राइट गैस। परफेक्ट गैस का नियम क्या होता है? पहला बॉयल्स लॉ, बॉयल्स लॉ, बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है? P प्रोपोर्शनल टू 1/V, ये होता है बॉयल्स लॉ। जो प्रेशर है होता है वो वॉल्यूम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है गाइस। बॉयल्स लॉ अकॉर्डिंग जो प्रेशर होता है वॉल्यूम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर मान लीजिए कोई गैस है, उसका हम लोग प्रेशर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम अपने आप कम होता चला जाएगा। कोई भी गैस ले लीजिए आप, अगर हम उसको दापेंगे तो उसका वॉल्यूम कम हो जाएगा। अगर हम उसका वॉल्यूम बढ़ाएंगे, एक्सपेंड करेंगे तो प्रेशर अपने आप कम हो जाएगा। ये होता है बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ अकॉर्डिंग P1V1 इज इक्वल टू P2V2, P1V1 बराबर P2V2। यही जो P इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1/V जो होता है, अगर V हम इधर लेंगे इज इक्वल टू C एक कांस्टेंट आ जाएगा, इसीलिए P1V1 बराबर P2V2। ये होता है मेरा बॉयल्स लॉ। इसके बाद हम बताएंगे आपको चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ, चार्ल्स लॉ क्या कहता है गाइस? चार्ल्स लॉ V प्रोपोर्शनल टू T, गाइस चार्ल्स लॉ के अकॉर्डिंग V प्रोपोर्शनल टू T, ये होता है मेरा चार्ल्स लॉ। इसके अकॉर्डिंग क्या होगा? अगर किसी गैस का टेम्परेचर हम लोग बढ़ाएंगे तो उसका जो वॉल्यूम होता है वो अपने आप इंक्रीज हो जाएगा, राइट गाइस। ये होता है चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ अकॉर्डिंग अगर किसी गैस का टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वैल्यू अपने आप इंक्रीज हो, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं V/T इज इक्वल टू C कांस्टेंट, या V1/T1 इज इक्वल टू V2/T2। ये इसका इक्वेशन होता है चार्ल्स लॉ। इसके बाद गैलोसियस लॉ हम आपको बताएंगे। तीसरा नियम क्या होता है? गैलोसियस लॉ। गैलोसियस लॉ के अकॉर्डिंग P प्रोपोर्शनल टू T, मतलब कि अभी V प्रोपोर्शनल टू T चार्ल्स के अकॉर्डिंग होता है, गैलोसियस के अकॉर्डिंग V प्रोपोर्शनल टू T होता है। अगर किसी भी गैस को टेम्परेचर देंगे, इसका मतलब क्या होगा? वॉल्यूम और प्रेशर दोनों बढ़ेगा। अगर टेम्परेचर देंगे तो वॉल्यूम और प्रेशर दोनों बढ़ेगा। इसके अकॉर्डिंग क्या होता है? P1/T1 इज इक्वल टू K, क्योंकि कांस्टेंट जो ये प्रोपोर्शनल का मार्क, इसको हटाने के लिए P1/T1 करेंगे तो ये K बन जाएगा, राइट। इसका इक्वेशन यही बन जाता है, या P1/T1 इज इक्वल टू P2/T2। ये इक्वेशन बन जाता है गैलोसियस लॉ का, गाइस। गाइस आइडियल गैस क्या होता है? आइडियल गैस एक कल्पना की हुई गैस है, मतलब कि आइडियल गैस वैसे मौजूद नहीं है, सभी गैसें रियल होती है, बट इसको कल्पना की जाती है कि इमेजिन किया जाता है हाँ आइडियल गैस। इसका इक्वेशन क्या होता है गाइस? PV इज इक्वल टू MRT, ये होता है आइडियल गैस का इक्वेशन। PV बराबर MRT, आइडियल गैस का इक्वेशन। अब गाइस हम आपको बताएंगे
स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस क्या होता है? स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट वॉल्यूम पर, कांस्टेंट प्रेशर पर, इसके बारे में बताएं। स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस, स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, जिसे हम लोग बोलते हैं CV। इसको हम कैसे डिनोट करते हैं? CV। गाइस हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट वॉल्यूम क्या होता है? Q बराबर mCV इंटू T2 माइनस T1। ये होता है, मतलब अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो किसी भी गैस को अगर ऊष्मा दी जाती है तो उसका फार्मूला ये होता है mCV T2 माइनस T1, राइट गाइस। अगर वहीं पर कांस्टेंट प्रेशर पर अगर हीट की बात करें तो mCP T2 माइनस T1 हो जाएगा। अगर किसी भी गैस को कांस्टेंट प्रेशर पे हीट किया जा रहा है तो mCP T2 माइनस T1, अगर कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट किया जा रहा है तो mCV T2 माइनस T1। ये दोनों इक्वेशन है स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड कांस्टेंट प्रेशर। दोनों इक्वेशन पूछे जाते हैं और उसमें न्यूमेरिकल भी आता है। गाइस अब हम आपको बताएंगे रिलेशन बिटवीन CP एंड CV। गाइस हम सभी लोग जानते हैं CP माइनस CV बराबर R होता है। ये इक्वेशन आपको बहुत ही ध्यान से देखिएगा। हम इसको CV माइनस CP नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि जो CP होती है ऑलवेज ग्रेटर देन CV, राइट गाइस। इसको आप हमेशा ध्यान रखिएगा, क्योंकि जो CP होती है ऑलवेज ग्रेटर देन CV, इसलिए हम CV माइनस CP नहीं करेंगे। ये इक्वेशन हो गया मेरा। अब इसमें क्या करेंगे? CV से हम डिवाइड कर देंगे, CP बट्टे CV माइनस 1/R। गाइस CP बट्टे CV क्या होता है? गामा होता है। गामा माइनस 1 इज इक्वल टू R, या गामा इज इक्वल टू R प्लस 1। R क्या होता है? गैस कांस्टेंट है। ये R क्या है गाइस? R गैस कांस्टेंट है। ये R गैस कांस्टेंट है। ये मेरा इक्वेशन बन गया। और जो गामा की वैल्यू सबके लिए अलग अलग होती है। एयर के लिए गामा की वैल्यू कितनी होगी? 1.4 गामा की वैल्यू एयर के लिए। ये भी क्वेश्चन बहुत बार SSC में पूछा गया। गामा की वैल्यू एयर के लिए कितना होगा? 1.4 होगा। गाइस आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको इसके आगे पढ़ाएंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो आप लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। डेली क्लास के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।